जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आपके साथ फिर से हाजिर। जो अपना आज का टॉपिक रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो वामन भाव का सबसे लोकप्रिय और जो उनका जन्म है, उनका चरित्र है, उनका आत्मचिंतन है, इससे शुरू करता हूँ। कल के कल का जो पाठ था, इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से काशी से कोई विद्वान आए थे, जिन्होंने जो गहनीनाथगढ़ करके है, यहाँ पे जाने की कोशिश की। राजाकार थे, मोमेडियन थे, उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, वहाँ पे वो रहे। उनके बाद में यादव बाबा गादी पे स्थापित हुए, वहाँ पे जो मठाधिपति बन गए। उसके बाद में जो यादव बाबा करके है, वो कैसे थे, इनका पूरा हिस्ट्री देखा। आज हम लोग उसका जो नेक्स्ट महाधिपति है, जो राजा है, वो जो बनने वाले थे, उनके बारे में जो है वामन करके उनका नाम था, संत वामन भाव करके हम लोगों में बोलते हैं मराठी में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र ये संतों की भूमि रही है। जितने भी संत हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करके महाराष्ट्र के अंदर जन्मे हुए हैं। और सबसे टॉप लेवल पे जो संत है, वो आज के दिन में हम लोग अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नाम है गहनीनाथगढ़ के जो विट्ठल शास्त्री, और जो भगवानगढ़ के जो है आज के श्रीमंत नामदेव शास्त्री करके है। इनका नाम पूरे वर्ल्ड में है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है आज के जो युग में। अगर आज के युग में हम लोग अगर सोचेंगे तो इतना वैराग्य, इतना पवित्र, इतना हम लोग कहते हैं मोरल जो है, नीति ध्येय, जिनको हम लोग वैराग्य कहते हैं, ये आज के दिन में भी हम लोगों को मिलेगा, जो उस समय भी था। और ये अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर पहले भी बहुत सारे संत हो चुके हैं। इसके लिस्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो संत ज्ञानेश्वर हुए थे, तुकाराम महाराज हुए थे, नामदेव शास्त्री हुए थे, संत नामदेव शास्त्री, एकनाथ महाराज हुए थे, जो पैठन से आते हैं, संत सावता, संत चोखोबा, गोरोबा काका, सेना महाराज आए थे, शेख मोहम्मद जो मोमेडियन थे लेकिन वो भी संत थे, जो वो भी क्रांतिकारी थे इसमें, संत नरहरि सोनार करके, कानो पात्रा, बंका महाराज करके है। और उसके बाद में महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, संत भगवान बाबा वामन भाव। तो आज के इस समय के जो 1800 और 1900 के बीच में थे, ये लोग भी उस समय थे। तो इस तरीके के बहुत सारे संत होके गए। संत जनाबाई करके भी थी, जो बहुत ही, मुक्ताबाई करके थी, बहुत ही अच्छे संत। इतने अच्छे संत होके गए हैं महाराष्ट्र के अंदर। अगर हम लोग सोचेंगे उसके बारे में तो संत वामन भाव करके जो है, इनका जन्म हुआ। इनके जन्म की पार्श्वभूमि अगर हम लोग देखेंगे तो वारकरी संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण जो रहे हैं, हमेशा भजन कीर्तन, हमेशा नामस्मरण, श्री कृष्ण का नाम लेना, भागवत ग्रंथ का पताका जिसको कहते हैं, भगवा झंडा जो हाथ में लेके हमेशा जो बुरी शक्तियां हैं उनका विनाश करने के लिए हमेशा आगे जो आ चुके हैं। जो हम लोग अगर देखें तो खरोंडी से थोड़ा सा, खरवंडी करके है एक गांव, खरोंडी के आगे जाते हैं तो उक्कांडा फाटा करके है, वहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं तो एक भालगांव लगता है। भालगांव को लेफ्ट साइड लेके हम लोग जाएंगे तो आगे मिलता है हम लोगों को बोरगांव चकला, जिसको सावरगांव बोरगांव भी कहते हैं कभी कभी। तो बोरगांव चकला करके जो है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी पताका, जो भागवत ग्रंथ की, जो हमेशा हरि कीर्तन के साथ में, हमेशा भगवान भजन के साथ में, हमेशा अच्छे कर्मों के साथ में जो रहे हैं, ये माता राही बाई और संत तोलाजी वहाँ पे रहते थे। बहुत ही अच्छी तरीके से, पूरा फार्मर थे वो, मतलब कम्प्लीटली जो है खेतीबाड़ी करते थे। बहुत ही कहते हैं ना, कम उम्र में ही उनकी शादी हुई, दोनों की शादी करने के बाद फिर जो वहाँ उनका संसार बहुत ही अच्छा चल रहा था।
बहुत ही ज़्यादा विट्ठल परमात्मा को, श्री कृष्ण को नमते थे वो लोग, उनको पूजते थे, उनके साथ में रहना उनको पसंद रहता था। दोनों भी वारकरी संप्रदाय से आते हैं और उनको फिर इस तरीके का संस्कार अगर उनके ऊपर हो चुका था, उनके शरीर के ऊपर हो चुका था, उनके मन के ऊपर हो चुका था, पंच तत्व जो 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 थे पूरा उनके अंदर से निकल गया था और मोक्ष की ओर जा रहे थे वो लोग, और मोक्ष की ओर जा रहे थे उसी समय, उसी ज्ञान लेके उनके उनको जो संतान प्राप्त हुई। अ, ये ये दिन था, श्रावण शुद्ध सोमवार था, 1 जुलाई 1891 ये साल था। और उस समय श्री संत वामन भाव का, जिनको हम लोग आज संत वामन भाव नाम से जानते हैं, उनका जन्म हुआ। वो जो समय था, अ, ये अगर हम लोग डीप में जाएंगे तो हम लोग एशिया खंड में आते हैं। एशिया खंड के अंदर जो भारत देश है, ये हमारा देश है। जो भारत देश भागवत ग्रंथ में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और भारत देश के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र राज्य सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है। ये स्टेट के अंदर हम लोग देखेंगे तो बीड जिला, और बीड ज़िले के अंदर आता है शिरूर कासार तालुका करते, आज का शिरूर कासार है ये। और इसके अंदर ये आता है बोरगांव चकला। यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। एक्चुअली उनके जो पिता थे वो फुलसांगवी गांव से आते हैं, तोलाजी करके हैं वो। लेकिन उनका जन्म हुआ उनके मामा के यहाँ, जहाँ पे राही बाई करके आई थी। और वहाँ पे आने के बाद फिर संत वामन भोग का जन्म हो गया। और जन्म जो हुआ था, मैंने बोला कि ऑलरेडी जो श्रावण शुद्ध सोमवार था उस दिन 1 जुलाई 1891 में उनका जन्म हुआ। तो उस समय बहुत सारी घटनाएं घटी थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। सृष्टि में पूरे बदलाव आए थे। इतना कहते हैं ना, एन्जॉयमेंट हो रहा था उस समय, और जो पर्यावरण था वो भी चेंज हो गया था पूरा। पूरी सृष्टि चेंज हो गई थी। उसका अगर देखेंगे तो जो सूर्य पूरा तेजोमय हुआ था उस समय, और हर्ष उल्लास का पूरा वातावरण था। पूनम का चांद जैसे होता है ना, वैसा सब कुछ हो गया था। हर जगह हरियाली हरियाली दिख रही थी। उस साल में बहुत कहते हैं कि बहुत सारे क्रॉप्स भी आए थे, बहुत सारे हरियाली हुई थी। लोगों को बहुत ही उस समय से बहुत ही ज़्यादा मतलब हरियाली हुई थी। कहते हैं इस उल्लास से भरा हुए वातावरण के अंदर पंछी झूमने लगे थे, जानवरों को चारा मिल रहा था। नीति की जो परीक्षा थी यहाँ से शुरू होने वाली थी। और ये करीबन कहते हैं कि 29 दिन, कभी कहते हैं 40 दिन, कभी कहते हैं 45 दिन। तो करेक्ट अपने पास डेज तो नहीं है, लेकिन जो जन्म हुआ उनका, उसके 29 या तो 40 या तो 45 दिन के अंदर जो संत वामन भाव है, उनकी माता जो कहते हैं ना गरोदर का या तो फिर डिलीवरी का जो उनका बीमारी था वो बढ़ के गया, और उसके साथ में ही उनका अंत हो गया। जो 29 या तो 40 या तो फिर 45 दिन कहीं पे लिखे हैं हिस्ट्री के अंदर, या तो फिर जहाँ पे भी बुक्स मिले हैं मुझे, वहाँ पे कुछ या अलग अलग जो डेज आए हैं उनका मृत्यु हो गया। और पहला नियति का खेल शुरू हो गया। वो था कि संत वामन भाऊ जब भी 40 या 45 या 29 दिन के थे, उस समय राही बाई का जैसे ही मृत्यु हो गया, पूरा सन्नाटा पसर गया। सबको ऐसा डर लगने लगा कि अब क्या होगा इस बच्चे का, एक छोटा सा बच्चा कैसे जी पाएगा माँ के बिना। पूरा दुख में वातावरण हो गया। और उस समय नियति का पहला चमत्कार शुरू हो गया। मृत्यु के उसी समय उनकी जो ग्रैंड मदर है, मम्मी की माँ है, उनकी जो मम्मी की माँ है, ग्रैंड मदर जिसको कहते हैं हम लोग,
उन्होंने बोला कि मैं इनको संभालती हूँ, मैं इनको पालन पोषण करूँगी, आगे से मैं ही उनके पेरेंट्स हूँ करके उन्होंने बोला। और नीति का खेल शुरू हो गया। उस बूढ़ी औरत को कहते हैं कि 60 साल की थी, कोई कहता है 59 साल की थी, तो कोई कहता है 70 साल की थी। अलग अलग बुकों में जो किताबों में अलग अलग कुछ लिखा है। उसी हिसाब से जो है आबाबाई को ऑटोमेटिकली स्तनपान करने का मौका मिला और उनको 70 साल की बुढ़ी औरत को कहते हैं कि दूध आने लगा। और उसी दूध पे जो संत वामन भाव करके है ये बड़े हो गए। जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, जैसे जैसे सूरज के किरण बड़े बड़े आ रहे थे, जैसे कोई वृक्ष बढ़ रहा है उसी हिसाब से संत वामन वो भी बढ़ रहे थे। स्कूल में जाते थे तो पहली का जो स्टडी छोड़ के पूरा 4th स्टैंडर्ड तक वो स्टडी करते थे। इतना उनका तेजो में ज्ञान था। कहते हैं मैथ में बहुत ज़्यादा परिपक्व थे वो। सभी जो सब्जेक्ट थे उनके, सभी जो विषयों में उनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था, इंटरेस्ट था, रुचि थी उनकी। और बहुत ही ज़्यादा खेल कूद में भी बहुत ज़्यादा उनका गहरा असर मिला। जो कहते थे वामन भाऊ जो थे वो कुश्ती और जो कहते हैं हुतुतु, कबड्डी और कहते हैं अलग अलग जो क्रिकेट का भी खेल था उसको चेंडू फली करके मराठी में बोलते हैं, उसमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। बहुत ज़्यादा करके उनको खेल कूद में ज़्यादा करके कुश्ती करके जो ये उनका खेल था वो बहुत ज़्यादा प्रचलित था। उनकी वजह से बहुत सारे तरुण आगे आए, खेल कूद में बड़े हुए। और जो उनका धीरे धीरे उनका जो बड़ा हो रहा था, उनके वो जो बड़े हो रहे थे, उनका बॉडी कहते हैं कि शेर की तरह उनकी बॉडी थी। बहुत ही खतरनाक ऐसा उनका चेहरा था। और उनका जो सब कुछ हो रहा था उसी समय उनका जो रहन सहन था, कुछ राई बाई के बाद उनके पिता का दूसरा शादी हो गया। उनकी जो पत्नी है उनका नाम रंभाबाई था। उनके साथ भी बहुत अच्छे रहते थे, कोई कंप्लेंट नहीं थी किसी की भी कहीं पे भी। उसके बाद में उनकी जो बुआ थी वो संताबाई करके है, भालगांव करके जो है गांव, वो भालगांव के अंदर वो रहती थी। तो उनका भी बहुत प्यार था वामन भाव से, वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उनको। उसके साथ में उनके जो बड़े बंधु थे जो नारायण राव करके, उस समय में ज़्यादा करके जो है उनके ऊपर काम का दबाव रहता था। जानवरों को चारा खिलाना, जानवरों को परेसना, बहुत सारे उनको चारा दिलाना, उनको खेतों में लेके जाना, उनको हरियाली में लेके जाना खाने के लिए। ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें नारायण करके है उनके बड़े भाई, उन पे आता था। उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था और वो कभी कभी मिलने के लिए आते थे संत वामन भाव को। उसके बाद में फिर उनके दो अंकल थे साहेब राव करके। ये साहेब राव जो है बहुत ही उनका प्यार था वामन भाव के साथ में।